साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटिक्स मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी तक अनुच्छेद 32 तक हमने विस्तार से पढ़ा है। 32 से पहले कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उनको पढ़ा है, 32 में उनका उपचार पढ़ा है। यानी अब तक हमने ये देखा कि नागरिकों के मूल अधिकारों का ना तो अतिक्रमण किया जा सकता है, ना ही उनका उल्लंघन किया जा सकता है। यहां तक कि राज्य विधि बनाकर भी इन कानूनों को ना तो कम कर सकता है, ना हमसे कोई छीन सकता है। राज्य स्वयं भी ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और संविधान के मूल ढांचे में तब तक बदलाव नहीं हो सकता जब तक कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से बड़ी बेंच उस निर्णय को बदल ना दे, और वो बहुत मुश्किल काम है। हालांकि मौलिक अधिकारों पर संविधान में ही कुछ प्रतिबंध दिए हुए हैं, उनके आधार पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसके अलावा मौलिक अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता। प्रतिबंध लगाए हैं तो संविधान में ही लगा रखे हैं, बाकी संसद भी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, संविधान में कहीं लिखा हुआ है तो फिर उसके तहत संसद ऐसा कर सकती है, बाकी नहीं लिखा हुआ है तो संसद वहां प्रतिबंध नहीं लगा सकती। लेकिन अनुच्छेद 33 को जब हम आज पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये एक अपवाद प्रस्तुत करता है, मौलिक अधिकारों का अपवाद है। इसके अनुसार संसद विधि बनाकर कुछ वर्गों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है या उन अधिकारों को सीमित कर सकती है संसद। तो ये मूल अधिकारों का पहला अपवाद है। संविधान में ही अधिकारों पर, उन अधिकारों को सीमित लगाने का है, सीमित करने का है, उन पर रोक लगाने का एक इस अधिकार में प्रावधान कर रखा है, इस आर्टिकल में, अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 33 का टाइटल क्या है? इसका टाइटल यह है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को सेनाओं आदि पर लागू होने में संशोधित करने की या उपांतरित करने की संसद की शक्ति, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेज एटसेट्रा। यानी भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं तो वो कुछ विशेष वर्गों के लिए सीमित किए जा सकते हैं। जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं वो कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को होगा। किसी राज्य विधानमंडल को यह अधिकार नहीं दिया गया है। तो यहां पर जो टाइटल, जो अनुच्छेद 33 है हमारा, उसमें प्रावधान है कि संसद विधि बनाकर कुछ वर्गों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। कुछ वर्गों, अब ये वर्ग कौन कौन से हैं इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि सशस्त्र बल के सदस्य, सशस्त्र बल में कौन कौन से आ गए? जल, थल, नभ, तीनों सेनाएं इसमें शामिल रहेगी। जल सेना यानी नेवी, थल सेना, नभ सेना, नेवी, आर्मी, वायुसेना, तीनों इसमें शामिल रहेगी। एक लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्य, जैसे अपने अर्धसैनिक बल हो गए, पुलिस हो गया, आईएएस अधिकारी हो गए, ये इनके अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। सशस्त्र बल के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किए, यानी ये जो लिख रहा है ना यहाँ, इन सब के मौलिक अधिकारों का इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है संसद के द्वारा। खुफिया एजेंसी के सदस्य हैं, जैसे कि मान लो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अब बहुत प्रसिद्ध है, आपने नाम भी सुना होगा, रा, इंटेलिजेंस रो, यानी जो भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आसूचना ब्यूरो कहते हैं इसको, या इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है ये। रो विदेशी खुफिया एजेंसी है, आईबी आंतरिक खुफिया एजेंसी है। नेट ग्रिड है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये एक राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है जो आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए एकीकृत
डेटाबेस, डेटा कलेक्ट करने वाली संस्था है। और जब ये 2008 में ये आतंकवादी घटना हुई थी अपने देश में, ताज होटल पर जो हमला हुआ था कसाब वगैरह के द्वारा, तो वहाँ पर उसके बाद ये कानून बनाया गया और उसमें काफ़ी प्रावधान किए हुए हैं। एक ये MAC मल्टी एजेंसी सेंटर, कारगिल युद्ध के बाद इसका गठन हुआ था दिसंबर, खुफिया एजेंसी पढ़ रहे हैं ना, मैक, नेट ग्रिड, IB, रो, नेट ग्रिड, ये ऐसी एजेंसियां हैं जो खुफिया एजेंसी के रूप में काम करती हैं। फिर इन सब के लिए जो दूरसंचार प्रणाली है, भाई ये जो ऊपर हमने दिए हैं, इन सब के लिए जो दूरसंचार प्रणाली के रोजगार में जो व्यक्ति लगे हैं, उनके मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक बात इसमें ध्यान रखना, जो सैन्य बल हमने शामिल किया है कि सैन्य बल में कौन कौन आएगा, तो सैन्य बल के सदस्यों में वे कर्मचारी भी आएंगे जो सेना में चौकीदार का काम करते हैं, दर्जी का काम करते हैं, मोची का काम करते हैं, बावर्ची, मैकेनिक, नाई, ये सब जो हैं ये सारे के सारे उनके अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखो और स्पष्ट रूप से समझो, इन व्यक्तियों को मूल अधिकारों से वंचित करने का एक विशेष उद्देश्य है। इनकी सेवाएं हैं, इनकी कार्यप्रणाली सब कुछ अन्य सिविल सेवाओं से भिन्न होती हैं। उन्हें एक सामान्य नागरिक की अपेक्षा कुछ विशेष त्याग भी करने होते हैं। ये जो बोर्ड पर लिखे हैं इन सब की बात कर रहे हैं। अतः ये स्वाभाविक है कि इनके मूल अधिकार कभी भी इनके कर्तव्य के रास्ते में बाधा बन सकते हैं। भाई ये बहुत विशेष जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं ना, ये सारे अपने अधिकारों का अगर इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो इनके कर्तव्य में बाधा आएगी। ये जबकि जब अपने अधिकारों को लेकर खड़े हो जाएंगे, इनका जो मूल काम है उससे करने से बचेंगे। यही कारण है कि अपने कर्तव्यों के पालन के लिए और अनुशासन बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है। बात एकदम स्पष्ट है कि मान लो देश संकट की स्थिति में है, सशस्त्र बल इस दौरान हड़ताल कर देता है, आर्मी कह दे कि हम तो युद्ध नहीं लड़ेंगे, जाओ कौन मरेगा युद्ध में जाके, तो ऐसा आर्मी नहीं कह सकती। उनके उस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कानून बना रखे हैं ऐसे बहुत सारे। इसलिए इस अनुच्छेद में प्रावधान कर दिया कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। इनका कहीं इनकी विशेष ड्यूटी है तो पहले ड्यूटी, बाद में इनके अधिकार देखे जाएंगे। इनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा क्योंकि इनकी जिम्मेदारी अलग है। ये समाज के अन्य लोगों से ज्यादा इनकी जिम्मेदारी है। पूरे समाज की, देश की रक्षा करने की इनकी जिम्मेदारी है। अगर इनको इतने सारे बराबर मौलिक अधिकार दे दिए जाएंगे तो फिर ये हमारे जब काम की जगह समय होगा तो ये मना कर देंगे। इसलिए इनके अधिकारों पर प्रतिबंध है। इस तरह से इन्हें ये श्रमिक संघ बनाने की अनुमति नहीं है, प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं इनको, और बस इनका प्रतिबंध लगाने का सीधा सा ये मतलब है कि ये व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही से पालन करें और अनुशासन बनाए रखें। अब इन सब की भूमिका आपको पता ही है कि इनकी क्या क्या भूमिका है, तो इनकी भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके कारण इनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने का अधिकार है, केवल संसद, कोई राज्य नहीं, कोई राज्य का विधानमंडल विधि नहीं बना सकता। केवल संसद ही विधि बनाकर इनके अधिकारों का अतिक्रमण या इनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। किनके अधिकार? ये सारे लोग अधिकार जो इनका, ये जो जितने भी लोग हैं, इन सब के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया है। युद्ध पर मुझे जबरदस्ती ले गए हैं और आप न्यायालय में चले जाओ, मुझे तो मेरा मन नहीं था युद्ध करने का, इसलिए मैं तो युद्ध में नहीं गए, मुझे जबरदस्ती ले गए, मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, इस आधार पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो यह अनुच्छेद 33 कहता है। और
मान लो सशस्त्र बल के किसी सदस्य को सेना अधिनियम के तहत सैनिक न्यायालय के द्वारा कोई अपराध के लिए दंड दे दिया, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं माना जाएगा। भाई सेना न्यायालय जो होते हैं, उनके मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, उनके द्वारा उनको दंडित कर दिया गया है। मान लो उन्होंने वहां पर कोई नियम भंग किया है, कोई अनुशासन में नहीं रहे, वहां पर उनको दंडित किया है, तो वो ये नहीं माना जाएगा कि उनके अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण कर दिया, समानता के अधिकार से उनको वंचित कर दिया। नहीं, उनको वो दंड भुगतना पड़ेगा। और भारतीय संसद द्वारा कुछ ऐसे अधिनियम बनाए गए हैं जो जिनको अपन एक लिस्ट के माध्यम से इनको लिख लेंगे। यहां लिख रखा है कि नहीं? नहीं लिख रखा, चलो वैसे ही डायरेक्ट बोल देता हूं मैं। यहाँ तो यही है, टाइम नहीं मिला, भूल गया। चलो कोई बात नहीं, अपन इसमें 7-8 लिख लेंगे, उसके बाद बस इतने ही आपके लिए इंपॉर्टेंट तो 3-4 ही है, लेकिन फिर भी अपन कुछ इसमें एक्स्ट्रा लिख लेंगे 2-4। तो वो संसद ने अब तक इतने अधिनियम बनाए, जैसे कि मान लो सेना अधिनियम बना दिया 1950 में, एयरफोर्स अधिनियम बना 1950 में। इन सब अधिनियमों में संसद ने ऐसे प्रावधान कर दिए, लिख दिया स्पष्ट रूप से कि आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, आपके ये अधिकार नहीं है, आपकी ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, अधिकार नहीं है। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954 में बना था, रेलवे सेवा नियम बना 56 में, नेवी एक्ट 57 में बनाया था, पुलिस फोर्स अधिकार परिसीमन एक्ट बना था 1966 में, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968, सिविल सेवा आचरण अनुशासन नियम, ये कई ऐसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मैं मुश्किल से 5-7 लिखवाऊंगा। तो अपन 10-20 एक्ट लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, इतने ही काफी है। तो सीधी सी बात है, ये जो अधिनियम मैंने अभी बोले हैं 5-7 आपके सामने, ये इनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। कौन कौन से अधिकार पर प्रतिबंध लगाते हैं? जैसे कि मान लो इनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, वो उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। संगठन बनाने का अधिकार है, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये श्रमिक संघ बनाने का अधिकार है, ये नहीं बना सकते, इन पर प्रतिबंध है। राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार वंचित है इनका। मीडिया से मिलने का अधिकार नहीं है इनको। ये इन अधिनियमों में ये सारी चीजें लिखी हुई है कि कौन कौन से अधिकार आपको नहीं है, किन किन अधिकारों पर प्रतिबंध है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी अलग है। तो इन सब के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में कोई इलाज नहीं है। ये व्यक्ति इनको लेकर कि अपने अधिकारों को लेकर जो आम अधिकार है सबको उनके बराबर समझते हुए ये न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि इनके लिए अलग संसद ने अधिनियम पारित कर रखे। तो साथियों, ये अनुच्छेद 33 था। हेडिंग डालो, लिखो अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि बनाकर, हेडिंग डालना चाहो तो हेडिंग लिख लो इसका बेसिक। अनुच्छेद 33 में लिख लो, इस भाग द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को सेनाओं आदि पर लागू होने में संशोधित करने की संसद की शक्ति। Power of Parliament to modify the rights conferred by this part in their application to forces, etc. लिखो, अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि बनाकर कुछ वर्गों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे, क्रम डाल लो या ABCD डाल लो, जैसे ए लिख लो, सशस्त्र बल के सदस्य, इसमें ब्रैकेट में लिख लो, इसमें जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के सदस्य शामिल हैं। बी, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्य, जैसे अर्धसैनिक बल, पुलिस, इसी में आप IAS भी लिख लो। सी, खुफिया एजेंसी के सदस्य, खुफिया एजेंसियों के सदस्य, जैसे इसमें 2-3 नाम लिख लो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, या रो लिख सकते हो आप, RAW, या हिंदी में लिख लो
सॉरी ये वीर जारा फिल्म देखी होगी, उसमें शाहरुख खान को पाकिस्तान में अरेस्ट कर लिया जाता है कि आप भारत की इंटेलिजेंस रो के आप एजेंट हो, और इसलिए आपको यहाँ पर कई साल तक उसको वहाँ पे रखा था। तो रो है ये भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी। हालांकि केवल आप ये मत लिखो, सिर्फ रो आईबी लिख लो, ये नेट ग्रिड लिख लो, और ये मैक लिख लो, ये बस 3-4 लिख लो, ये काफी है। डी करके लिखो, सी हो एबीसी हो गया था, डी लिखो। उपरोक्त सभी के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली के रोजगार में लगे व्यक्ति, उपरोक्त सभी के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली के रोजगार में लगे व्यक्ति, ये इन लोगों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब तो आगे एक नोट हेडिंग डालो, नोट लिख लो। नोट, सैन्य बलों के सदस्यों में वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो सेना में चौकीदारी या चौकीदार, दर्जी, मोची, बावर्ची, मैकेनिक, नाई आदि अन्य कार्य करते हैं। क्योंकि इनके अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाना जरूरी है, क्योंकि वो जो व्यक्ति स्पेशल ड्यूटी कर रहे हैं, इनके बिना वो अधूरे हैं। यही इनको उनको सहयोग करते, खाना बना के देते हैं, गाड़ी खराब हो गई तो ठीक करते हैं, मोची है, दर्जी है, कपड़े सिलने वाले हैं, नाई है, इनकी विशेष भूमिका होती है, तो इनके अधिकार भी वंचित हो जाएंगे उनके साथ साथ। आगे लिखो, ध्यान रहे अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने का अधिकार है, केवल संसद को विधि बनाने का अधिकार है, किसी राज्य विधानमंडल को नहीं। तथा संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट, अर्थात अगर सशस्त्र बल के सदस्य किसी सदस्य को सेना अधिनियम के तहत सैनिक न्यायालय के द्वारा किसी अपराध के लिए दंडित किया जाता है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कुछ अधिनियम, या ऐसा लिख सकते हो, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कुछ अधिनियम। नंबर 1 हेडिंग डालो, सेना अधिनियम 1950। नंबर 2, एयरफोर्स एक्ट या वायुसेना अधिनियम 1950। ये दोनों 50 है, 1950। तीसरा लिखो, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954, 1954। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954। अगला लिखो, रेलवे सेवा नियम 1956। नेक्स्ट, नेवी एक्ट 1957। अगला,
पुलिस फोर्स अधिकार परिसीमन एक्ट 1966 66, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968, एक और लिख लो बस, सिविल सेवा आचार व अनुशासन नियम 1968। नेक्स्ट, ये अधिनियम उपरोक्त व्यक्तियों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर, संगठन बनाने के अधिकार पर, श्रमिक संघ बनाने के अधिकार पर, राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने के अधिकार पर तथा मीडिया से मिलने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाते हैं। किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है प्रावधान। ओवरऑल मैंने निष्कर्ष लिखवाया है, बाकी ऐसा नहीं कि सब में एक जैसे प्रावधान है, बाकी इन सब का निष्कर्ष निकाले तो लगभग ये निष्कर्ष निकलता है कि इनको ये अधिकार नहीं है, और इनके आधार पर कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा तो उसका वहां पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो साथियों, ये था अनुच्छेद 33। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगले टॉपिक को कल हम इस पर अध्ययन करेंगे, आर्टिकल 34। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।